ब्रह्मा जी बोले। उसी समय विश्वरूप नामक प्रजापति शिव और शिवा पार्वती के इस निश्चय को जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियां थीं, सिद्धि और बुद्धि। वे अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप वाली थीं। तब गिरिजा और महेश्वर ने आनंद पूर्वक गणेश जी का विवाह उन दोनों से बड़े धूमधाम और उत्सव के साथ संपन्न कराया। इस विवाह में सभी देवता प्रसन्न होकर उपस्थित हुए। पार्वती और शंकर की इच्छा के अनुसार विश्वकर्मा ने भी बहुत हर्ष के साथ गणेश का विवाह किया। देवता और ऋषि सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय गणेश जी को उन दोनों पत्नियों से जो सुख प्राप्त हुआ वह इतना विलक्षण और अनुपम था कि उसका वर्णन करना संभव नहीं है। कुछ समय बाद गणेश जी को उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। गणेश जी की पत्नी सिद्धि से क्षेम नामक पुत्र हुआ और बुद्धि से लाभ नामक अत्यंत सुंदर पुत्र जन्मा। इस प्रकार गणेश जी ने अपार और अद्भुत सुख का अनुभव किया। इसके बाद शिवजी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वहां आ पहुंचे। उसी समय महात्मा नारद भी उनके घर आए और उन्होंने कहा, हे कार्तिकेय, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सत्य है, न तो असत्य है और न ही छल या ईर्ष्या से प्रेरित है। तुम्हारे माता पिता शिव और शिवा ने जो कार्य किया है उसे इस संसार में कोई अन्य नहीं कर सकता। मैं सत्य ही कह रहा हूँ। उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा का बहाना बनाकर तुम्हें बाहर भेज दिया और इस बीच गणेश जी का अत्यंत मंगलमय और सुंदर विवाह करा दिया। अब गणेश जी का विवाह संपन्न हो चुका है। उन्हें विश्वरूप प्रजापति की 2 अनुपम रत्नस्वरूप कन्याएं पत्नी रूप में प्राप्त हुई हैं। उन शुभांगिनी पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र भी प्राप्त हुए हैं, सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ, जो सभी सुख प्रदान करने वाले हैं। गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों से 2 पुत्र पाकर माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए निरंतर सुख का अनुभव कर रहे थे। लेकिन हे तात, तुम्हें माता पिता ने छलपूर्वक आज्ञा दी और उसी कारण तुमने समुद्र और वन सहित पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर डाली। यही उसका फल तुम्हें मिला। हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने जो छल किया है उस पर विचार करो। जब अपने स्वामी ही ऐसा कर सकते हैं तो अन्य कोई क्या नहीं कर सकता। तुम्हारे माता पिता ने यह अनुचित कार्य किया है, इस पर सोचो। मेरे मत से तो उनका किया हुआ यह तरीका उचित नहीं है। यदि माता ही विष दे दे, पिता अपने पुत्र को बेच दे और राजा सर्वस्व छीन ले तो फिर किसी से क्या कहा जा सकता है। हे पुत्र, जिसने भी इस प्रकार का अनर्थकारी कार्य किया हो उसका मुख शांति चाहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। यह नीति वेदों, स्मृतियों और शास्त्रों में सर्वत्र कही गई है। मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप महेश्वर के मन की गति भली भांति जानते हैं। आपने कुमार से यह सब कहकर मौन धारण कर लिया। तब कुमार स्कंद ने भी माता पिता को प्रणाम किया और क्रोधाग्नि से जलते हुए शिव और शिवा द्वारा मना करने पर भी क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। माता पिता ने कहा, हे कार्तिकेय, हम तुम्हें रोक रहे हैं, फिर भी तुम क्यों जा रहे हो? परंतु कुमार ने रोकने पर भी नहीं कहा और चलते चलते बोले, अब मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकता, क्योंकि आपने मुझसे प्रीति न करके ऐसा कपट किया है। यह कहकर, हे मुने, सबका पाप हर लेने वाले कुमार कार्तिकेय वहाँ से चले गए और आज भी वे वहीं पर हैं। हे देवर्षि, उसी दिन से वे शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार भी कहलाने लगे। उनका यह नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। यह नाम मंगलदायक है, सब पापों का नाश करने वाला है, पुण्य स्वरूप है और ब्रह्मचर्य का व्रत प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि और तीर्थकार कुमार कार्तिकेय के दर्शन हेतु वहां पहुंचते हैं।
जो व्यक्ति कृत्तिका नक्षत्र युक्त कार्तिक पूर्णिमा को कुमार के दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। स्कंद कार्तिकेय के वियोग से पार्वती जी दुखी हो गईं और दीन होकर शिवजी से बोली, हे प्रभु, आप मेरे साथ वहां चलिए। तब पार्वती को संतोष देने के लिए भगवान शंकर स्वयं अपने अंश से क्रौंच पर्वत पर गए। वहां मल्लिकार्जुन नामक सुखदायक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले और सज्जनों को शरण देने वाले भगवान शिव आज भी पार्वती जी के साथ वहां प्रकट होते हैं। जब कुमार ने यह जाना कि पार्वती सहित शिव वहां आए हैं, तो वे विरक्त होकर वहां से अन्यत्र जाने को तैयार हो गए। देवताओं और मुनियों ने बहुत प्रार्थना की, फिर भी कार्तिकेय उस स्थान से 3 योजन दूर जाकर रहने लगे। हे नारद, पुत्र स्नेह से व्याकुल शिव पार्वती पर्व पर उनके दर्शन के लिए वहां जाते रहते हैं। अमावस्या के दिन शिवजी स्वयं जाते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती निश्चित रूप से कार्तिकेय के स्थान पर पहुंचती हैं। हे मुनीश्वर, आपने कार्तिकेय और गणेश के विषय में जो वृत्तांत पूछा था, वह सब मैंने आपको सुना दिया। इस कथा को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अपनी सभी शुभ इच्छाओं की पूर्ति करता है। जो इस कथा को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता या सुनाता है, वह सभी मनोरथ प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस कथा के प्रभाव से ब्राह्मण विद्या और तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय विजयी होता है, वैश्य धन से संपन्न होता है और शूद्र श्रेष्ठता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति रोगी होता है, वह इस कथा के प्रभाव से रोग से मुक्त हो जाता है और जो भयभीत होता है, वह भय से मुक्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य भूत प्रेतादि बाधाओं से भी पीड़ित नहीं होता। यह पावन आख्यान पापों को नष्ट करने वाला, यश और सुख को बढ़ाने वाला, आयु में वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, अनुपम फलदायी, संतान एवं पौत्रादि देने वाला और अंतः मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह शिव संबंधी ज्ञान देने वाला, शिव पार्वती को प्रिय करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए भक्तजन तथा निष्काम मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक दोनों को ही इस कल्याणकारी और सदा शिवमय आख्यान को निरंतर सुनना चाहिए। यह अद्वैत ज्ञान देने वाला और मंगलकारी है।